तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वीके स्टडी पर। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो हमारा टॉपिक होता है 6 नंबर का, जो हर साल बोर्ड में आता है। पिछले साल आप लोगों को देखने को मिला होगा, वो आप लोगों ने उन्होंने कर दिया था, जो बोर्ड एग्जामिनर थे उन्होंने 3 नंबर का कर दिया था, वो एमसीक्यू में दे दिया था। लेकिन जरूरी नहीं कि एमसीक्यू में आए हुए। अब आप लोग देख सकते हो, ये ऐसे भी आ सकता है, ये भी 2 नंबर का आ सकता है। 2+2+2 कितने हो गए? 6 नंबर। यानी कि 2 नंबर का है तो करुण या हास्य, या 2 है सोहल्टा या उपमा या रूपक। मैं ये नहीं बोल रहा, आप लोगों को वहां अथवा लिखा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें से सिर्फ एक करना है और उसका एक उदाहरण लिखना है। अगर आप लोगों को लिखने में आए तो क्या करना है, आप लोगों को पहले तो क्या करना है, आप लोगों को हेडिंग बना के उसकी डेफिनेशन, और फिर उदाहरण बना के आप लोगों को उदाहरण की हेडिंग बना के नीचे एक उदाहरण, यानी कि एक एक नंबर का। लेकिन पिछले साल जो हमने देखा है वो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिला है एमसीक्यू में कैसे मिला है? करुण रस का उदाहरण है। तो अब आप लोग तो, जब आप लोगों के परिभाषा भी याद है, उदाहरण भी याद है, तो आप लोगों को तो उससे क्या मतलब है, या तो वो आ जाए एमसीक्यू में या आ जाए ऐसे। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा जो करना है वो करना है याद करके जाना है। याद कुछ नहीं करना, डेफिनेशन आसान आसान से, ठीक है। तो जो करुण है, हास्य रस है, ये रस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से ही हर साल आता है। मैं 100% गारंटी लेता हूँ, 100%। ये हर साल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनर ने फिक्स कर रखे है, फिक्स, कि आप लोगों को 6 नंबर में फ्री फंड के देता हूं। ये क्या है? ये फिक्स है। हर साल आएंगे 2 इनमें से मैं आप लोगों को 2 याद करने को क्यों बोल रहा हूँ? उपमा और रूपक। अब मानने की बात है कि उपमा की जगह उन्होंने कोई सा और रख दिया, और उसमें आप लोगों को अगर रूपक रखा मिल गया तो आप लोगों को आसानी होगी ना, दोनों याद हो गए तो कोई सा भी कर सकते हो। तो वैसे अगर यहाँ मैंने वह लिखा हुआ है, वह का मतलब है कि जो भी और ये भी। पर अगर आप लोगों को अथवा मिला हुआ लिख जाए तो उसमें जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं? अथवे की जगह ये भी करके आ जाते हैं, ये भी करके आ जाते हैं। ये गलती नहीं करनी है। अथवा का मतलब है कि या तो उपमा अलंकार करो या रूपक अलंकार करो। और अगर आप लोग उदाहरण करके नहीं आए तो 1 नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा। 1 नंबर का होता है डेफिनेशन, 1 नंबर का होता है उदाहरण, 2 नंबर का ये होता है। दो ऐसे ही 2 नंबर का होता है करुण, यानी कि करुण व हास्य रस। 2 नंबर का रस, 2 नंबर का आप लोगों का छंद, और 2 नंबर का आप लोगों का अलंकार। इन तीनों ये आप लोगों को पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 6 नंबर के। पूरे 6 नंबर के आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में हमेशा मिलेंगे, ठीक है भाई। तो मैं अब आप लोगों को क्या करवाऊंगा, इनका अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग करुण रस आचरण में इनको बता दूं, तो मैं भी अभी आप लोगों के सामने इनका जो है उदाहरण, मतलब उदाहरण सहित मैं आप लोगों को इनकी डेफिनेशन अभी लिखवाता हूं। तो चलिए चलते हैं डेफिनेशन की। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले करते हैं हम करुण रस। करुण रस को देखने में, मतलब ये डेफिनेशन जो है ये बड़ी देखने में आप लोगों को लग रही होगी, पर सबसे आसान है। करुण रस का मतलब है कि शोक, यानी कि जब हम दुख, हमारे अंदर दुख का जब भी भाव हो, तो उसका मतलब है हम क्या चल रहा है, करुण रस हो रहा है। तो ठीक है, करुण रस की परिभाषा है सबसे सिंपल, जो मैं आप लोगों को काट के लाया हूँ काफी में से निकाल के, मैंने जो सबसे आसान देखी है, सबसे आसान है, ठीक है भाई। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? करुण रस है। और करुण रस का उदाहरण सबसे बेस्ट जो मैं निकाल के लाया हूं वो है, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। ठीक है भाई, तो ये है करुण रस। तो चलिए अब चलते हैं, अब हम करेंगे हास्य रस। तो चलिए करते हैं हास्य रस। हास्य रस में क्या है? जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण क्या है? बुरे समय को देखकर गांजा तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। ये आप लोगों की डेफिनेशन है और ये आप लोगों का उदाहरण है। ये आप लोगों की जो है परिभाषा है, ये उदाहरण है। ये सबसे बढ़िया जो है, बोलेंगे कि सबसे बेस्ट जो है परिभाषा ये है। और उदाहरण में बहुत ही, मतलब सब जितने भी क्वेश्चन बैंक है सब में से निकाल के सबसे अच्छा जो निकाल के लाए, जो जल्दी याद होगा, ये है उदाहरण। ठीक है भाई, अब मैंने आप लोग को करुण रस करवा दिया और हास्य रस करवा दिया। अब चलते हैं छंद पे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब हम करेंगे छंद। छंद में सबसे पहला है दोहा, दूसरा हमने बताया था सोरठा। तो सबसे पहले जब हम दोहा करेंगे तो दोहे की परिभाषा लिखनी पड़ेगी और उसका उदाहरण लिखना पड़ेगा। मैंने जैसे ही आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मैंने पहले आप लोगों को इंपोर्टेंट बता दिया है, और मैं आप लोगों को क्या करवा हूं, परिभाषा करवा रहा हूं और आप लोगों का उदाहरण करवा रहा हूं। ठीक है भाई, अब आप लोगों का ये है जो है परिभाषा, देखिए क्या है। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। बच्चे कहां पे गलती करते हैं, इसको सम्मात्रिक छंद करके आ जाते हैं, लेकिन यह क्या है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इसका जो उदाहरण है, रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानू चून। आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनकी जो है मात्राएं भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने नीचे सोरठा वाले में लिखी हुई है। सोरठा वाले उदाहरण में आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। या इधर यहाँ पे जाके डायरेक्ट 24 मात्राएं, इसमें भी 24 मात्राएं लिख सकते हैं। जब देखिए दूसरा है सोरठा। सोरठा में क्या है, यह दोहे छंद का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इसका उदाहरण है, सुनी केवर के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। सिंपल
सुनी केवर के बैन प्रेम लटपटे अटपटे। सबसे जो सिंपल उदाहरण है वो ये है, बहुत ही छोटा सा उदाहरण है, मात्राएं भी होती है इसमें भाई। जो ये सिंगल होता है इसको हम बोलते हैं एक मात्रा है, जो ये होता है इसको हम बोलते हैं दो मात्राएं। ठीक है भाई, तो ये एक एक मात्रा है और दो दो मात्रा है। मैंने आप लोगों को बिल्कुल ही बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है सोरठा और दोहे के बारे में। ये हर साल पेपर में आते हैं, आप लोगों को इनका ध्यान रखना है, ऐसे ही करके आना है हेडिंग वाइज, जैसे मैंने आप लोगों को करके दिखाया है। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम अलंकारों की तरफ। अब हम देखेंगे अलंकार। तो चलिए अब हम चलते हैं अलंकारों की तरफ। अब हम देखते हैं अलंकार। अलंकार क्या है? सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था उपमा और एक दूसरा बताया था रूपक। मैंने दो अलंकार आप लोगों को बताए थे जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। आप लोगों को एक ना एक कोई ना कोई सिर्फ कोई सी भी शिफ्ट में आप लोगों को रखा दिखाई देगा। ठीक है भाई, तो ये सबसे पहला जो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की मैंने बोला था कि मैं परिभाषा भी करवाऊंगा और उदाहरण भी करवाऊंगा। सबसे जो सिंपल जो मैं परिभाषा निकाल के और उदाहरण निकाल के लाया हूं, कोई नहीं निकाल के दे सकता, बेस्ट से बेस्ट लाया हूं निकाल के। तो क्या है, जहां पर उपमे की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। मतलब कि जहां पर उपमे की तुलना किसके साथ की जाए? उपमान में समानता के आधार पर की जाए तो क्या होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है वो कौन सा है? फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। ठीक है भाई, हमारा उपमा अलंकार खत्म हुआ। अब हम चलते हैं रूपक अलंकार की तरफ। रूपक अलंकार क्या है? जहां पर उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है भाई, जहां पर रूपक में क्या है कि जहां पर उपमे में उपमान का जो है भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है चरण कमल बंदो हरियाई। उदाहरण क्या है? चरण कमल बंदो हरियाई। सिर्फ 4 लाइन, 4 अक्षरों का उदाहरण, 1 2 3 4, चरण कमल बंदो हरियाई। ठीक है भाई, तो हमारे जो है ये सब कुछ हो चुका है। मैंने आप लोगों को बता चुका है। मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को बताया रस, छंद, अलंकार। मैंने रस में क्या बताया? करुण रस, हास्य रस। अलंकार में क्या बताया? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। छंद में क्या बताया? दोहा और सोरठा। मैंने आप लोगों को 6 बताया और इन 6 में से हमेशा ही बोर्ड में रखे ऐसे कैसे दिखाई देते हैं, 2 नंबर के 2 नंबर का रस आता है, 2 नंबर का छंद आता है, 2 नंबर का अलंकार आता है। ठीक है बच्चों, तो 6 नंबर के जो आते हैं। अब पिछले साल जो है बोर्ड एग्जाम में इन्होंने क्या करा, वो मार्कशीट में इनको रख दिए एक एक नंबर में। क्या करा कि जो इनका उदाहरण था वो आप लोगों को उन्होंने उसमें दे दिया, किसमें? बहुविकल्प में। बहुविकल्प की जो ओमार शीट थी बनाई इन्होंने पिछले साल से ही यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिली है ओमार शीट, तो उसमें इन्होंने डाल दिए। अब जो पहले आते थे 2 नंबर के, अब उन्होंने उसमें क्या करा, एक एक नंबर का उदाहरण छटवाने लगे कि उदाहरण बताइए कौन से का कौन सा है। तो आप लोगों की अगर अच्छे से तैयारी है, आप लोगों को सब कुछ याद है, तो आप लोगों को दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं जो कह रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से मेरी वीडियो देख के जानी है, अच्छे से याद करके जाना है, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सारी चीज बता चुकी है। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ।